नमस्कार साथियों, ज्ञान एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरपीएफ एसआई के 100 मॉडल पेपर की जो सीरीज चल रही है अपनी, उसमें मॉडल पेपर नंबर 64 की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इन मॉडल पेपर का लाभ मिल सके। अपना टारगेट यही है कि अपना इस बार सिलेक्शन 100% हो। इसकी तैयारी के साथ हम मॉडल पेपर सोल्व करेंगे तो अपनी तैयारी का पता लगेगा कि अपनी तैयारी कितनी मजबूत है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। दोस्तों, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो ऑप्शन है 1951, ऑप्शन बी है 1898, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन डी है 1960। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। दोस्तों, साथ साथ आप आंसर भी देते रहिए ताकि इससे आपको ये फायदा होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत, ये आपको तैयारी का पता चल सके। और सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आप रेलवे के आरपीएफ एसआई की तैयारी नहीं, रेलवे में कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 1951। दोस्तों, भारतीय रेलवे जो है ना, आज एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। क्या दोस्तों, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन गया है या एशिया का दोस्तों सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन गया है अब। रेल नेटवर्क है वर्तमान में भारतीय रेल। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि भारतीय रेलवे आज एशिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी। तो दोस्तों, भारत में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो ऑप्शन ए है शताब्दी एक्सप्रेस, ऑप्शन बी है विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन सी है थार एक्सप्रेस, ऑप्शन डी है वंदे भारत एक्सप्रेस। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन सी है जो वर्तमान में सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। तो जल्दी से आप करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स के माध्यम से जल्दी से आप करेक्ट आंसर दे दीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा, ताकि मज़ा आ जाए आपको भी और हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हमको भी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, कौन सी, वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों, वंदे भारत एक्सप्रेस जो सबसे तेज जो रेल चलती है वो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलती है। किनके बीच दोस्तों, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच जो चलने वाली जो ट्रेन है वो सबसे तेज चलती है वंदे भारत ट्रेन। ये सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है के बीच। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चलने वाली ट्रेन है कौन सी है, तो वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है। तो दोस्तों, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है, तो ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है उड़ीसा, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो दोस्तों, सिक्किम नहीं सिक्किम है वो, टाइपिंग मिस्टेक होगी होगी कुछ, तो सिक्किम। तो भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम ही हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, सिक्किम। दोस्तों, सिक्किम राज्य में कोई भी रेलवे लाइन नहीं है, रेलवे लाइन छोड़ के रेलवे प्लेटफॉर्म कुछ भी नहीं है। किस राज्य में, सिक्किम राज्य में। तो ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि भारत में जो प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन थी वो किस वर्ष चली थी, अपने को डेट बतानी है कि किस वर्ष चली थी। तो देखिए, ऑप्शन ए है 3 फरवरी 1929, ऑप्शन बी है 3 फरवरी 1928, ऑप्शन सी है 3 फरवरी 1925, ऑप्शन डी है 3 फरवरी 1930। तो दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या होगा, कब किस वर्ष चली थी विद्युत से चलने वाली ट्रेन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3 फरवरी 1925, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों,
ये किसके बीच चली थी, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। विद्युत से चलने वाली ट्रेन बम्बई वीटी और कुर्ला हाइवर के बीच। क्या दोस्तों? कुर्ला हाइवर के बीच चली थी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? दोस्तों भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? तो ऑप्शन है 1917, ऑप्शन बी है 1915, ऑप्शन सी है 1916, ऑप्शन डी है 1925। तो दोस्तों कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में साथ साथ आंसर देते रहिए दोस्तों। फिर से बोल रहा हूँ, आप जितने साथ में आंसर दोगे आपकी तैयारी उतनी ही मजबूत होगी और आपकी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होगी और आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और अपन कितने गहरे पानी में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1916 में। कब हुई थी दोस्तों? 1916 में। प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। और दोस्तों 1916 में तो हुई थी, उसी के साथ अगर आपको डेट पूछ ले, 1916 ये तो वर्ष है, और अगर डेट भी पूछ ले तो ध्यान रखिएगा 16 जुलाई 1916। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछा है तो कौन था? तो देखिए व्योमेश चंद्र बनर्जी ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दोस्तों ये दिसंबर 1885 में पार्टी की स्थापना के बाद प्रथम अध्यक्ष बने थे। कौन सा दोस्तों? जब राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी की स्थापना कब हुई थी, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो ध्यान रखिएगा दिसंबर 1885। दिसंबर 1885 की पार्टी की स्थापना के बाद जो प्रथम अध्यक्ष बने थे तो वो कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 7 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? तो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है दोस्तों? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कौन है भारतीय? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भारत कृषि क्या भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रीढ़ है। क्या है दोस्तों? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अगर रीढ़ ऑप्शन में नहीं आए तो अगर आपको कृषि अर्थव्यवस्था की क्या है तो एक ऑप्शन अपने को ये भी दिख सकता है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ है। क्या है दोस्तों? और आधारभूत स्तंभ, आधारभूत स्तंभ है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय क्वेश्चन मार्क। तो विश्व में प्रथम शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन था? तो ये क्वेश्चन पूछा है। ऑप्शन ए है व्लादिमीर क्रेमनिक, ऑप्शन बी है मीर सुल्तान खान ने, ऑप्शन सी है विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन डी है द्विवेंदु बरुआ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना करेक्ट आंसर दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कौन है शतरंज में प्रथम चैंपियन भारतीय? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? विश्वनाथन आनंद विश्व चैंपियन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर विश्वनाथन आनंद हो जाएगा।
इसमें दोस्तों एक चीज, इनका जन्म पूछ ले तो इनका जन्म कब हुआ था। अगर डीप में क्वेश्चन पूछे और इनका नाम देगा, अगर क्वेश्चन पूछ ले तो जन्म की डेट भी आप ध्यान रखिएगा। 11 दिसंबर 11 दिसंबर 1969 में इनका जन्म हुआ था। और दोस्तों ये भारतीय गैंग मास्टर बने थे, पहले गैंग मास्टर बने थे। कब बने थे? दिसंबर। कब बने थे? तो दिसंबर। लिखते रहिएगा, अगर आपको लिखना चाहो, आपको नहीं पता हो तो साथ साथ में 1987 में लिखते भी रहिएगा, ताकि आपको क्या फ़ायदा हो, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कितना बेनिफिट होगा ये तो आपको पता ही है। दोस्तों क्या हुआ था, तो दिसंबर 1987 से पहले भारत के कोई ग्रैंड मास्टर नहीं था। ये पहले ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथन आनंद। तो दोस्तों कब बने थे? तो दिसंबर 1987 में बने थे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज ऑफ टुडे कब शुरू हुआ था। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। कब हुआ था? तो ऑप्शन है, देखिए 1887, ऑप्शन बी है 1882, ऑप्शन सी है 1874, ऑप्शन डी है 1884। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज ऑफ टुडे कब शुरू हुआ था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1882। क्या होगा? 1882 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और यह अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र दोस्तों। कौन सी भाषा का? अंग्रेजी भाषा का, जो तमिलनाडु के चेन्नई में, कौन से दोस्तों? तमिलनाडु के चेन्नई में, तमिलनाडु नहीं चेन्नई लिख देते हैं डायरेक्ट, तमिलनाडु के चेन्नई में प्रतिदिन शाम के समय निकाला जाता है। चेन्नई में प्रतिदिन शाम के समय। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, भारत खंड भारत का क्या है। दोस्तों भारत खंड भारत का क्या है? तो ऑप्शन है दूसरा नाम, ऑप्शन बी है राष्ट्र, ऑप्शन सी है सभ्यता, ऑप्शन डी है अन्य। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भारत खंड भारत का दूसरा नाम है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या नाम है? भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। दोस्तों और भी नाम बहुत है भारत के। क्या नाम है आप जानते होंगे? हिंद और हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, भारतवर्ष, भारत खंड भी बोलते हैं, जो अभी आपको क्वेश्चन पूछा है, भारतवर्ष। इसी के साथ भारतवर्ष के साथ और क्या नाम, तो हिमवर्ष। ये सभी दोस्तों भारत के अन्य नाम है। हिमवर्ष, जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप ये इंडिया भी बोलते हैं। ये दोस्तों आदि भारत के ही दूसरे नाम है। ठीक है, जो प्राचीन वर्ष में उपयोग किए जाते हैं, इंडिया तो अभी भी लेते हैं, बाकी जो पुराने समय में ये इन नाम से पुकारा जाता था, नाम से जाना जाता, और अभी भी ये नाम प्रचलित में है, पर अभी अपन लेते नहीं। अभी अपन इंडिया और भारत के नाम से ही जाने जाते हैं, बाकी ये पुराने दूसरे नाम है, भारत के ही नाम है, अन्य नाम है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है अपना। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य पूछा है दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है गोवा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। सिक्किम हो जाएगा दोस्तों। जो दोस्तों कौन सी 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2000,
11 की जनगणना के अनुसार। दो हजार ग्यारह की जनगणना के अनुसार है। कितनी जनसंख्या है? 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। और इनकी जनसंख्या कितनी है? तो 6,10,577 इतनी जनसंख्या है। और दोस्तों वर्तमान में जो अभी 2021 वाली जनगणना कोरोना की वजह से 2021 में नहीं हो पाई थी, वर्तमान में अभी हो रही है, उसमें सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा आता है उसका कोई पता नहीं। फिलहाल अभी तक जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य चल रहा है वो सिक्किम ही चल रहा है। जब तक नए आंकड़े नहीं आ जाते हैं तब तक अपन ये सिक्किम को ही मानेंगे। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष क्वेश्चन मार्क सब प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन ए है श्रीमती सुचेता कृपलानी, ऑप्शन बी है राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन सी है मीरा कुमार, ऑप्शन डी है विमला देवी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमार हो जाएगा। जन्म कब हुआ था मीरा कुमार का? जन्म ध्यान रखिएगा दोस्तों, जन्म कब हुआ था? तो 31 मार्च 1945। 31 मार्च 1945 को मीरा कुमार का जन्म हुआ था, जो प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे? स्वतंत्र भारत के दोस्तों आप सुनिएगा, मैं स्वतंत्र भारत का नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट प्रथम स्पीकर लिख रहा हूँ। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे? जो गणेश वासुदेव मावलंक। गणेश वासुदेव मावलंकर थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम स्पीकर कौन थे ऐसा पूछ ले तो गणेश वासुदेव मावलंकर थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष। दोस्तों नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 है तो 12 ही रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? दोस्तों सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए विष्णु देवसाई, ऑप्शन बी है श्री बेनी प्रसाद वर्मा, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है अन्य। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा कि भारत के सबसे पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सबसे पहले दोस्तों गृह मंत्री थे जिन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और आप बताइए कमेंट में कि भारत का लौह पुरुष किसको कहा जाता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और महिला गृह मंत्री कौन थी? पहली महिला गृह मंत्री। तो दोस्तों महिला गृह मंत्री कौन थी? तो महिला गृह मंत्री थी इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन थी? इंदिरा गांधी। ध्यान रखिएगा, आपको प्रथम महिला गृह मंत्री भी पूछ ले तो भी आपको ध्यान होना चाहिए कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 4508 के समीपतम कौन सी संख्या है जो पूर्णतः 21 से पूर्णतः विभक्त हो? तो दोस्तों 4508 को अगर अपन 21 से भाग देते हैं, डायरेक्ट बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आप भाग लगा के देख लीजिएगा। 4508 को 21 से भाग देते हैं, तो अगर अपन भाग देने पर शेषफल
तो दोस्तों कितना शेषफल बचता है भागफल देने पर? शेषफल बचता है दोस्तों 14। अब अपने को क्या पूछा, पूर्णतः 21 से पूर्णतः विभक्त देखना है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, 4508 लिखेंगे, उसमें जो शेष प्लस जो अपने को 21 से पूर्णतः विभक्त पूछा है तो 21 लिखेंगे, और 21 में से जो शेषफल बचा है उसको माइनस कर देंगे। तो दोस्तों माइनस करेंगे तो 21 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4508। 21 में से 14 गए तो कितने बचेंगे, 7। अब दोस्तों 7 जोड़ेंगे तो 5415। तो देखिए ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किससे पूर्णतः विभक्त होगा तो कौन होगा, 4515। और 4515 कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो देखिए दोस्तों 4515 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4515। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। तो दोस्तों देखिए ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी देखिए, इकाई अंक देख के अपन पहचानते हैं। तो देखिए पहले तो आप कोई प्राकृत संख्या के वर्ग का इकाई अंक, क्या दोस्तों किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के का इकाई अंक अगर 2, 3, 7 या 8 में से कोई नहीं हो सकता है। तो प्राकृत संख्या का वर्ग 2, 3, 7, 8 में कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अगर ये अंक है इकाई अंक 2, 3, 7, 8 तो वो वर्ग नहीं हो सकती है। क्या पूर्णतः वर्ग नहीं होगी। तो दोस्तों अब देखिए 2, 3, 7, 8 कौन से ऑप्शन नंबर में इकाई अंक में नहीं है। देखिए ये 5 है, ये प्राकृत संख्या नहीं होगी, ये है, ये नहीं होगी, ये 6, ये 1 है। 2 किसमें, जैसे ये देखिए ऑप्शन नंबर डी में, तो 14, 36, 42 दोस्तों। तो प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं होगा। कौन नहीं होगा, जो इकाई अंक में अगर 2, 3, 7, 8 अगर आते हैं, ध्यान रखिएगा 2, 3, 7, 8 अगर आते हैं तो वो संख्या प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं होगा। और ऐसा ऑप्शन अपने पास एक ही है, ऑप्शन नंबर डी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। तो दोस्तों कौन सी संख्या नहीं हो सकती है, तो अगर जिनका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो वो प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। और ऐसा ऑप्शन नंबर एक ही है, डी है, जिसका इकाई अंक 2 है, बाकी सबका 1 का 1 है, 6 है, 5 है। तो ये प्राकृत संख्या का वर्ग होगी और सिर्फ एक नहीं होगी, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों और बहुत ईजी है, पर फिर भी गलत कर बैठते हैं। तो आप जल्दी से साथ साथ सोल्व करिए और अपना करेक्ट आंसर बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, दिखने में बहुत ईजी और रियल में भी बहुत ईजी है। पर क्या करते हैं बच्चे कि बच्चे गलती कर बैठते हैं, उनको जो पॉइंट लगा के करना होता है वो उनको सीरीज जमानी नहीं आती। तो दोस्तों चलिए आज सीखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखिए शुरू में क्या दिया है, 3, 5, 8 पॉइंट 0, 8, 5। ठीक है, ये दिया है। अब दोस्तों जो पॉइंट यहाँ बीच में है तो इसी पॉइंट में करना है। तो दोस्तों ये यहाँ पर वापस पॉइंट लगाएंगे और इधर कितने 42, तो यहाँ 42 लिखेंगे। बीच में जो खाली जगह छूट रही है वो छूटेगी, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ये 91 लिख देंगे। इसी प्रकार ये 25.55 दोस्तों ये कुछ नहीं है, तो ये खाली भले यहाँ कुछ भी लगा दो, 0, 0 लगा दो, इधर भी 0, 0 लगा सकते हो आप अगर आप कंफ्यूज होते हो, 0, 0। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। ऐसे ही घटाना दिया हुआ तो भी सेम ऐसे ही करना है। अब देखिए ये कितना आ गया, 5, ये कितना कितना होता है, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 होते हैं। हासिल का 1 लग गया, 9 और 1 10 जो हासिल जोड़ा, और ये 5 15, वापिस ये 1 हासिल का लग गया। तो 8 और 2 10, 10 और 15 और 1 हासिल का बचा था वो कितना 16, तो ये 6 लिख दिया, वापिस हासिल का 1 लग गया। अब 5 और वो हासिल का 1 6, 6 और 4 10, 10 और 2 12, ये 2 लिख दिए, वापिस हासिल का 1 लग गया। तो 3 और 3 में 1 जोड़ा, ये 4। अब दोस्तों
इकाई अंक की तरफ से देखना है कितने अंक के बाद जी पॉइंट लग रहा है। तो दोस्तों देखिए कितने अंक बाद लग रहा है, 1 2 3, 3 अंक बाद लग रहा है। तो अपने को भी 1 2 3, 3 अंक के बाद ये वापस दशमलव लगा देना है। क्या लगाना है, ये दशमलव लगा दिया। तो देखिए 426.545 कौन से ऑप्शन नंबर में है, 426 इसमें नहीं, ये 2 ऑप्शन में, ये 555। तो ऑप्शन नंबर अपना सी करेक्ट आंसर होगा 426.545। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। तो दोस्तों देखिए 17 ग्राम, तो 17 का तो ये बटा में आएगा 6.8। और दोस्तों ये किलोग्राम में दिया है, इसको ग्राम में चेंज करना है क्योंकि 17 ग्राम में पूछा है। तो इसको ग्राम में चेंज करने के लिए 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो अपन इंटू 1000 ग्राम करेंगे। कितने करेंगे, इंटू 1000 ग्राम। इंटू 1000 ग्राम किया, प्रतिशत तो इंटू ये 100 लगाएंगे ये। ठीक है, अब अगर इसको सोल्व करेंगे पूरे को, ये पॉइंट हटा उठा के, तो अपने क्या आएगा 1/4% आएगा। और 1/4% कितना होता है 0.25। कितना आएगा दोस्तों 0.25। और 0.25 कौन से ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यदि ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ये अनुपात भी बताना है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन ऐसा मैंने पहले भी कराया है और आज फिर से लेके आया हूँ, इसका आपको खुद को आंसर बताना है। मैं तो बता ही रहा हूँ, पर दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप साथ साथ आंसर देते रहिए। अगर आप ऐसे देखोगे तो देखने से कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। आप साथ साथ सोल्व कीजिए और आप खुद आंसर दीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि आपको मोटिवेट होगे। दोस्तों सही बता रहा हूँ कि अगर आप ऐसा करोगे ना, जो मैं बता रहा हूँ वे रूल फॉलो, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। और आपको फायदा तो होगा ही होगा दोस्तों, पर आपको जो एग्ज़ाम में जो आपको सफलता मिलेगी ना, उसका आनंद ही अलग होगा। आपको भी लगेगा कि हमने कोई तैयारी की थी। अगर बाकी आप ऐसे वीडियो देखते जाओगे और टाइम पास करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो इसलिए मैं पहले ही बता दूं कि आप करते रहिए। अब ये क्वेश्चन ऐसा मैंने कितने क्वेश्चन लिए हैं, अगर आप चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और नए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से आप पुराने वीडियो देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आपको देखिए क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो, और पुराने वालों को तो 100% आना चाहिए, क्योंकि ये मैंने पहले ही बहुत क्वेश्चन करवा रखे हैं इस पैटर्न के और इस टाइप के। तो देखिए अब इसके क्वेश्चन को क्या करते हैं, ये का पहले बताया इंटू लगाना है। तो 60/% का चिन्ह हटाएंगे, कितना होगा नीचे 100 बराबर बी का 3/4। अब अपने को क्या पूछा, ए अनुपात बी, तो ए बटा बी पूछा है, तो इस बी को इधर नीचे ले आएंगे। तो ये ए बटा बी, ये अनुपात भी हो गया जैसे, तो 3/4 इंटू 100/60। 1 0 से 1 0 गया, ये 3 से 2 बार, ये 2 से 5 बार, कितना आया दोस्तों 5/4। तो कितना आएगा, ये अनुपात भी कितना है, तो देखिए ये अनुपात भी आ जाएगा, कितना आएगा ये अनुपात भी 5/4। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका 5/4 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है दोस्तों, कितना आसान क्वेश्चन था, आपको समझ आ ही गया होगा कि ए अनुपात बी करना है। तो ए अनुपात बी कितना आ रहा है, 5/4 आ रहा है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। दोस्तों इन शब्दों में से विषम शब्द चुनना है। तो ऑप्शन ए है मील, ऑप्शन बी है लीटर, ऑप्शन सी है गज, ऑप्शन डी है सेंटीमीटर। तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा, इनमें से विषम शब्द कौन सा है, तो मील, गज और सेंटीमीटर ये नापने की इकाई है। और लीटर क्या है, लीटर में अपने को क्या मिलता है, लीटर में दूध मिलता है, लीटर में पानी मिलता है। क्या गज में कभी पानी मिला, सेंटीमीटर में
पानी नापते हैं, पर लीटर में अपन कोई भी जैसे दूध लेते हैं तो दूध को मिल में तो नहीं है, गज और सेंटीमीटर, तो इसमें अपन कोई लंबाई नापते हैं इनसे। और इनमें से डिफरेंट विषम शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है दोस्तों, लीटर। जैसे दूध कितने लीटर है, पानी कितने लीटर है, तो ऐसे ऐसे थोड़ी कहते हैं कि आप कितने गज पानी लाए या कितने सेंटीमीटर पानी लाए, ऐसे थोड़ी बोलते हैं। 2 लीटर पानी लाए तो 2 लीटर पानी बोलेंगे, ये 2 लीटर दूध लाए तो ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे गज लेके कितने गज दूध लाए। तो करेक्ट आंसर इनमें से विषम शब्द कौन सा है, लीटर विषम शब्द है। ठीक है, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और आज का अपना अंतिम क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक्स और वाई दो बच्चे हैं, तो ये लिख देते हैं, ये एक्स और ये वाई। एक्स और वाई दो बच्चे हैं, जेड एक्स का पिता है। दोस्तों ये जेड ऊपर कर दिया, ऊपर चिन्ह लगा दिया, जेड पिता है। पिता है इसका, जेड पिता है एक्स का, परंतु वाई जेड का पुत्र नहीं, वाई ये जेड का पुत्र नहीं है। तो दोस्तों ये एक्स और वाई दो बच्चे दोनों भाई बहन है, तो ये क्या होगी, पुत्री होगी। पुत्र नहीं है तो क्या होगी, पुत्री होगी। तो वाई और जेड का संबंध पूछा है, इसका वाई और जेड का संबंध। तो वाई और जेड का संबंध क्या होगा, ऑप्शन ए भाई तथा बहन का नहीं दोस्तों, भांजी तथा मामा का नहीं, पुत्र तथा पुत्री का संबंध होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी पुत्री तथा पिता का संबंध होगा, क्योंकि एक्स और वाई भाई बहन है, एक्स इनका भाई हुआ क्योंकि पुत्र, ये क्वेश्चन जिस हिसाब से बोल रहा है, तो अपना करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुत्री तथा पिता का संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो आपको कैसी लगी आज की सीरीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ वो भी इनका लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए इस चैनल के साथ।